नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देयर एजुकेशन में। देखिए, डिस्कस करते हैं सीटेट 16 दिसंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उस पर। देखिए, कुछ क्वेश्चंस है, इनके ऑप्शंस थोड़ा आइडिया बता देता हूँ कि मैं कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था, एक विद्यालय में किसी कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई गई। भ्रमण के दौरान बच्चों में आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बना था। ऑप्शन चाहे कैसे भी आप रख लीजिए, लेकिन ये जो था वो क्वेश्चन था कि एक विद्यालय में किसी कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों में आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था। तो इसमें 4 ऑप्शन थे, उसका उत्तर जो था वो धैर्य एवं दृढ़ता, ये ऑप्शन था, यही इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो ये 4 ऑप्शन थे। एक भाषा शिक्षक के बारे में सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती है वो थोड़ा सोच के जाइएगा एग्जाम में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। कि जो प्राथमिक स्तर है उस पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो ये इसमें ऑप्शन जो है वो कैसे भी आ सकता है, जैसे रचनात्मक हो, कविताओं का समावेश हो, तो ये कैसे भी हैं, तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनके ऊपर थोड़ा एनालाइज करके जाइएगा। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने गई बार के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो सीटेट के लगे हैं उनको अगर एनालाइज किया है तो लगभग ये 50 से 60% रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक बच्चा सभी सुविधा मिलने के बाद भी गणित में बार बार चुनौतियों का सामना करता है, तो इसे आप क्या कहेंगे। कि एक ये लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो सकती है। अब ये डिपेंड होता है कि ऑप्शन कैसे आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो था ये है, बल्कि इसमें ऑप्शन कैसे भी रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, लोका ग्रहित का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो लोक प्लस ग्रहित हो गया ना, इसमें दीर्घ स्वर संधि हो गई। नेक्स्ट है, अपनत्व में मूल शब्द क्या है। जो अपनत्व है इसमें जो मूल शब्द जो है वो क्या है, तो मूल शब्द क्या है इसमें, अपना। ठीक है, तो ये ऑप्शन में था अपना, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अब कारक से संबंधित चाहे वो कारक चिन्ह पूछ लेगा, चाहे कारक से संबंधित कोई सेंटेंस दे देगा और उसमें कारक पूछ लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कारक से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप एनालाइज करके जाइएगा। यदि आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है तो आप कक्षा में क्या उपलब्ध करवाएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट 2018 वाले में भी आया था और ये वापस से 2021 में रिपीट हुआ है कि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्र है तो आप कक्षा में क्या उपलब्ध करवाएंगे। तो जाहिर सी बात है, दृष्टिबाधित अगर बच्चा है तो ब्रेल लिपि अगर ऑप्शन में होगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन भी डिपेंड करता है कि क्या चीज़ ऑप्शन के बेसिस पे इसका उत्तर होगा। ठीक है, यदि कोई शिक्षिका बच्चों को आधा अधूरा उत्तर बताती है तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कि कोई शिक्षिका है वो बच्चों को आधा अधूरा उत्तर बताती है तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये ऑप्शन इसके कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एनालाइज कर लीजिएगा। बच्चों की सभी जानकारी एकत्रित करना क्या कहलाता है। तो बच्चों की सभी जानकारी एकत्रित करना जो कहलाता है वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, कक्षा 3 का बच्चा जो है वो 642 को 642 पढ़ता है लेकिन 60042 लिखता है। यहाँ शिक्षक के लिए किस और संकेत करते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पे संख्या कुछ भी हो सकती है, मैंने आइडिया लगाया है भाई, ऐसा क्वेश्चन था। और ये संख्या और दूसरी हो सकती है मेन पेपर में जो आई है वो, बल्कि ऐसा क्वेश्चन था। तो इसका उत्तर जो होगा तो ये होगा, बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है 2-3 बार, ये सीटेट में बार बार रिपीट हो गया लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो ये है पोर्टफोलियो, इसका उत्तर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये 2019 वाले पेपर में आया था और ये वापस 21 में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय जो है वो कौन सा है। अब देखिए, इसमें ऑप्शन में दिया गया था जनवरी से मार्च, फिर मार्च से अक्टूबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर, ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है। जाहिर सी बात है, बंजर हो जाएगी। ठीक है, रसायनों का प्रयोग करने से अपनी जो भूमि है वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालिनी ने कहा कक्षा
4 के विद्यार्थियों को विज्ञान सिखाने के लिए केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन डिपेंड ऑन द ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन क्या रखा है एग्जामिनर ने ये अभी पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रासंगिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियों सम्मिलित करने का जो कारण है वो क्या हो सकता है। तो ये इसमें ऑप्शन अलग अलग थे। तो इसमें ऑप्शन मान लीजिए जैसे हो सकता है, जैसे पाठ्य पुस्तक कविताओं और कहानियों का सम्मिलित करने का ये है कि भाई बच्चों को पाठ्य पुस्तक से संबंधित इंटरेस्ट जागृत करने के लिए, रुचि उत्पादन करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑप्शन होगा। देखिए ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि से संबंधित लगभग 2 क्वेश्चन आए हैं इसमें एग्जाम में। तो ब्रेल लिपि पर कथन दिए गए हैं और वो है, अब देखिए नेक्स्ट, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, और इसमें 6 बिंदु होते हैं। ऐसे होते हैं 6 बिंदु, ये 6 बिंदु होते हैं और 6 बिंदु उभरे हुए होते हैं और उस पर लिखना हुआ होता है। ठीक है, कुछ भी लिखते हो तो उभरे हुए होते हैं, तो ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपने कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषा ही पूंजी है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का जो सिद्धांत है किस पर बल देता है। तो ये जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल जो है वो देता है। तो ये उसका उत्तर ऑप्शन में आया था, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ये डिपेंड ऑन द ऑप्शन होगा कि इसमें ऑप्शन क्या थे, वो ऑप्शन के अनुसार उत्तर ये क्वेश्चन आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। कक्षा में कुछ बच्चे हैं वो वर्तनी संबंधी त्रुटियां, तो ये ऑप्शन है। ऑप्शन कैसे आए थे, तो जाहिर सी बात है अगर आप पेडालॉजी व किसी भी प्रकार की अगर क्वेश्चन अगर सीटेट में करें तो नेगेटिव उत्तर को आप टिक नहीं करना है, सकारात्मक उत्तर को ही टिक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है कि उसमें ऑप्शन था और उसमें से एक नहीं का टिक करना था और वही उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र किसी भाषा को पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, वह ग्रस्त है। देखिए पठन विकृति जो है उसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। ठीक है, और ये लेखन संबंधी जो है उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो इस प्रकार से डिसलेक्सिया इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुविकल्पी प्रश्न छात्रों की योग्यता का आकलन करती है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। वैसे बहुविकल्पी प्रश्न छात्रों की योग्यता पर आकलन पर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में श्रवण बाधित छात्र है तो आप कक्ष में क्या सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। देखिए यहाँ पे श्रवण बाधित जो बच्चे हैं तो उनके लिए अगर आप क्या कक्षा में सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, तो उनके लिए पृथक कक्षा देंगे। ठीक है, उनके लिए अलग से विजुअल ऑडियो एड्स वगैरह जो भी एड वगैरह लाएंगे। तो इस प्रकार से कई ये डिपेंड ऑन द ऑप्शन होता है कि किस प्रकार के ऑप्शन वहाँ पे आए हैं। टमाटर, प्याज, आलू, भिंडी, चीकू, करेला आदि में बीज वाले फल एवं सब्जियों को अलग कीजिए। तो इनमें अलग अलग करना है, डिवाइड करना है कि आलू जो है वो क्या नाम से बीज वाली है, जैसे भिंडी है वो बीज वाली हो गई, चीकू है, तो इनको डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया वो ये कोई जरूरी नहीं है यही थे भिंडी चाव, बल्कि और भी सब्जियां उसमें थी ऐड थी, तो उनको अपन ये अलग करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर की घरों की विशेषताओं का मिलान कीजिए। तो ये मिलान संबंधी क्वेश्चन आया था। अब ये मिलान संबंधी क्वेश्चन जो थे वो डिपेंड ऑन द ऑप्शन था कि कौन कौन से ऑप्शन है, बल्कि ये मिलान से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा। NCF 2005 से संबंधित प्रश्न आया था। ठीक है, तो NCF 2005 को आपको देख के जाना है। कुडुख कहाँ की भाषा है, तो झारखंड की भाषा है। देखो ये क्वेश्चन भी आया था। देखो ये कुछ भी आ सकता है, जैसे राजस्थान की ये राजस्थानी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी कुछ भी आ सकती है, तो ये भाषाएं आए। देखो सर्वाधिक एल्यूमिनियम उत्पादन कहाँ होता है, तो अगर देश की बात करें तो चीन। अब देखिए यहाँ पे देश पहुंचा है, एक राज्य पहुंचा है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, सर्वाधिक एल्यूमिनियम वैसे चीन से उत्पादन होता है और राज्य की बात करें तो उड़ीसा से। ठीक है, ईंधन के बारे में बच्चों को EVS में कैसे अवगत करवाएं, तो ये भी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन आया, ईंधन के बारे में बच्चों को EVS में कैसे अवगत करवाएं, पर्यावरण में कैसे अवगत करवाएं।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने प्रतिपादित, तो इब्राहिम मेस्लो ने ये प्रतिपादित किया था। ठीक है, इब्राहिम मेस्लो का ये आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जितने भी जो साइकोलॉजी में जो सिद्धांत जिन्होंने दिया है वो जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनका नाम भी देख लीजिएगा। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, तो देखिए समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता हो, तो कोई दृष्टिबाधित मैंने बताया ना, अब ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें जैसे ऑडियो वीडियो देखिए दृष्टिबाधित तो वीडियो तो आएगा नहीं, ऑडियो एड्स लगाएंगे। ठीक है, ऑडियो से संबंधित तो ये डिपेंड ऑन द ऑप्शन होता है कि क्या ऑप्शन। स्लोथ की विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन आया था, लीची के फूल से संबंधित एक प्रश्न आया था। ठीक है, और हाथी से संबंधित एक प्रश्न आया, और संस्कृत में व्याकरण जो है वो ज़्यादा थी जिसमें एक संधि था, समास से क्वेश्चन आया। ठीक है, अवयव से क्वेश्चन आया, एक शब्द था और शब्द का गद्यांश में जो शब्द था उस गद्यांश के शब्द के ऊपर क्वेश्चन आया था कि भाई ये एक शब्द है और उसका विलोम शब्द बताइए, ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया था। तो केंद्र शासित प्रदेश जो जितने भी है, ठीक है, वो क्या नाम से ये देख लीजिएगा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। और देखो घरों का वर्गीकरण जो है वो देखिए घरों का वर्गीकरण आया था। और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने में निम्नलिखित से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये भी क्वेश्चन आया था इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप निम्नलिखित में से किससे प्रेरित होकर चिपकाने वाला तरीका की शुरुआत की गई थी, तो जॉर्ज मेस्ट्रल करके कोई बंदा है, इसने इसकी शुरुआत की थी। तो ये इसके ऑप्शन में था उत्तर, और ये इसका उत्तर जो है जॉर्ज मेस्ट्रल हो जाएगा। ठीक है, मेस्ट्रल ऐसे लिखा जाएगा, देखिए मेस्ट्रल। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन आया था। देखिए ये 2021 में ये अभी हुआ है 16 दिसंबर को। तो ये क्वेश्चन है शिफ्ट 1 का। तो ये जितने भी क्वेश्चन है मैं बार बार वीडियो लाता रहूँगा, देखिए। थैंक यू सो मच।